50% रिट्रेसमेंट। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं मानसी, आपकी अपनी स्टॉक मार्केट गाइड, और स्वागत है मेरे पॉडकास्ट मार्केट में मैजिक में। आज का दिन खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो आपकी ट्रेडिंग को बदल सकता है। 50% रिट्रेसमेंट। ये सुनने में टेक्निकल लगता है, लेकिन मैं इसे इतना आसान और मज़ेदार बनाऊंगी कि आप इसे सुनते ही मार्केट में उतरने को तैयार हो जाओगे। जूम। मैंने मार्केट के हर उतार चढ़ाव को देखा है। मैंने हर बड़ी किताब पढ़ी है, दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से लेकर ट्रेडिंग इन द जोन तक। मैंने बुल मार्केट में जीत का मजा लिया और बेयर मार्केट में सबक सीखे। और आज मैं आपके साथ वही अनुभव, वही जुनून और वही सीक्रेट्स शेयर करूंगी जो मुझे यहाँ तक लाए। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये पॉडकास्ट आपके लिए एक रोलर कोस्टर राइड होने वाला है, ढेर सारी एनर्जी, इमोशंस और प्रैक्टिकल टिप्स के साथ। सेक्शन 1, 50% रिट्रेसमेंट क्या है? दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ये 50% रिट्रेसमेंट होता क्या है। आसान शब्दों में, जब कोई स्टॉक बहुत ऊपर चला जाता है तो वो अक्सर थोड़ा पीछे हटता है। जैसे मान लो आपने एक स्टॉक 100 रुपए में देखा और वो चढ़कर 200 रुपए तक गया, लेकिन फिर वो थोड़ा नीचे आता है, शायद 150 रुपए तक। ये जो पीछे हटना है, इसे हम रिट्रेसमेंट कहते हैं। और 50% रिट्रेसमेंट का मतलब है कि स्टॉक अपनी बढ़त का आधा हिस्सा वापस दे देता है, यानी 200 से 150 रुपए। लेकिन ये क्यों होता है? मार्केट में लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। जब स्टॉक बहुत तेजी से चढ़ता है तो कुछ ट्रेडर्स सोचते हैं कि बस अब मुनाफा ले लेते हैं, और वो बेचना शुरू करते हैं। इससे स्टॉक नीचे आता है। लेकिन ये नीचे आना हमेशा बुरा नहीं होता। ये आपके लिए एक गोल्डन चांस हो सकता है अगर आप सही समय पर खरीदें। मुझे याद है 2018 में मैंने एक टेक स्टॉक पर नज़र रखी थी। वो स्टॉक 500 रुपए से 800 रुपए तक गया। मैंने सोचा, अरे अब तो ये बहुत महंगा हो गया। लेकिन फिर उसने रिट्रेसमेंट शुरू किया और 650 रुपए तक आ गया, लगभग 50% रिट्रेसमेंट। मैंने यही मौका पकड़ा और स्टॉक को 650 पर खरीदा। कुछ महीनों बाद वो 1000 रुपए के पार चला गया। उस दिन मुझे समझ आया कि रिट्रेसमेंट को समझना कितना ज़रूरी है। सेक्शन 2, फिबोनाची और 50% रिट्रेसमेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि मानसी, ये 50% क्यों, 40% या 60% क्यों नहीं? अच्छा सवाल। इसका जवाब है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये एक टेक्निकल टूल है जो मार्केट में बहुत पॉपुलर है। फिबोनाची एक मैथमेटिकल सीक्वेंस है जो प्रकृति और मार्केट दोनों में दिखता है। इसके कुछ खास लेवल्स हैं: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% और 78.6%। इनमें से 50% सबसे ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि ये एक बैलेंस पॉइंट है। मान लो एक स्टॉक 100 से 200 रुपए तक गया। अगर वो 50% रिट्रेस करता है तो वो 150 रुपए पर आएगा। ये लेवल ट्रेडर्स के लिए एक सिग्नल है कि स्टॉक अब फिर से ऊपर जा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 50% रिट्रेसमेंट पर बहुत सारे ट्रेडर्स खरीदने की सोचते हैं और मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है। एक बार मैं एक ट्रेडिंग सेमिनार में थी। वहाँ एक सीनियर ट्रेडर ने बताया कि कैसे उन्होंने 2008 के क्रैश में एक बैंक स्टॉक को 50% रिट्रेसमेंट पर खरीदा था। वो स्टॉक क्रैश के बाद धीरे धीरे रिकवर कर रहा था। उन्होंने 50% लेवल पर खरीदा और अगले 2 साल में उनका इन्वेस्टमेंट 2 गुना हो गया। वाओ! उस कहानी ने मुझे इतना इंस्पायर किया कि मैंने फिबोनाची को गहराई से पढ़ा और अपने ट्रेड्स में इस्तेमाल करना शुरू किया। सेक्शन 3, कैसे स्पॉट करें 50% रिट्रेसमेंट। अब सवाल ये है कि आप 50% रिट्रेसमेंट को कैसे ढूंढेंगे? चिंता मत करो, मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। स्टेप 1, स्टॉक का ट्रेंड देखें। सबसे पहले ये पक्का करें कि स्टॉक अप ट्रेंड में है, यानी स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा हो। अगर स्टॉक पहले से ही गिर रहा है तो रिट्रेसमेंट का कोई मतलब नहीं। स्टेप 2, हाई और लो पॉइंट चुनें। मान लो स्टॉक 100 रुपए से शुरू हुआ और 200 रुपए तक गया, तो 100 रुपए आपका लो पॉइंट है और 200 रुपए आपका हाई पॉइंट। स्टेप 3, फिबोनाची टूल यूज करें। अधिकतर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे ज़ीरोधा या ट्रेडिंग व्यू या अपस्टॉक्स में फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल होता है। आप बस लो पॉइंट 100 रुपए से हाई पॉइंट 200 रुपए तक एक लाइन खींचते हैं और टूल आपको 50% लेवल यानी 150 रुपए दिखा देगा। स्टेप 4, कंफर्मेशन का इंतजार करें।
50% लेवल पर स्टॉक के रुकने या वापस ऊपर जाने के सिग्नल्स देखें, जैसे एक बुलिश कैंडल, वॉल्यूम में बढ़त या कोई और टेक्निकल इंडिकेटर। मुझे याद है एक बार मैंने एक फार्मा स्टॉक पर नज़र रखी थी। वो 300 से 500 रुपए तक गया और फिर 400 रुपए पर आया। ठीक 50% रिट्रेसमेंट। मैंने RSI और MACD जैसे इंडिकेटर्स चेक किए और पक्का हो गया कि स्टॉक अब ऊपर जाएगा। मैंने 400 पर खरीदा और वो स्टॉक 600 रुपए तक गया। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं होता, आपको धैर्य रखना पड़ता है। सेक्शन 4, रिस्क्स एंड चैलेंजेस। दोस्तों, मार्केट में कोई भी स्ट्रैटेजी 100% परफेक्ट नहीं होती। 50% रिट्रेसमेंट भी हमेशा काम नहीं करता। कभी कभी स्टॉक 50% से नीचे चला जाता है और आपका ट्रेड लॉस में जा सकता है। इसलिए कुछ बातें ध्यान रखें। 1. स्टॉप लॉस लगाएं। अगर आप 150 रुपए पर स्टॉक खरीदते हैं तो 140 या 145 पर स्टॉप लॉस लगाएं। अगर स्टॉक नीचे जाता है तो आपका नुकसान कम होगा। 2. मार्केट का मूड समझें। अगर मार्केट में कोई बड़ी खबर है, जैसे ब्याज दरें बढ़ना या कोई क्राइसिस, तो रिट्रेसमेंट काम नहीं कर सकता। 3. ओवर ट्रेडिंग से बचें। मैंने ये गलती की थी जब मैं नहीं थी। मैं हर स्टॉक में 50% रिट्रेसमेंट ढूंढने लगी, लेकिन हर स्टॉक इसके लायक नहीं होता। सिर्फ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड वाले स्टॉक्स पर फोकस करें। एक बार मैंने एक स्टॉक में जल्दबाजी की थी। वो 50% रिट्रेसमेंट पर था, लेकिन मैंने मार्केट की खबरें नहीं देखी। स्टॉक नीचे गया और मुझे लॉस हुआ। वो दिन मेरे लिए एक बड़ा सबक था। मार्केट हमें सिखाता है अगर हम सीखने को तैयार हों। सेक्शन 5, प्रैक्टिकल टिप्स और आइडियाज़। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो आप आज से ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो पेपर ट्रेडिंग करें। ट्रेडिंग व्यू जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2. छोटे स्टॉक से शुरू करें। बड़े स्टॉक्स में रिट्रेसमेंट स्पॉट करना आसान होता है, जैसे रिलायंस, HDFC बैंक या इन्फोसिस। 3. इंडिकेटर्स के साथ कंफर्म करें। 50% लेवल पर RSI, MACD या बुलिंजर बैंड्स जैसे इंडिकेटर्स यूज़ करें, ये आपको कंफर्मेशन देंगे। 4. डाइवर्सिफाई करें। सिर्फ एक स्टॉक पर मत टिकें, 3-4 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें ताकि रिस्क कम हो। 5. जर्नल बनाएं। हर ट्रेड को एक डायरी में लिखें। मैं आज भी ऐसा करती हूँ। इससे आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। एक कहानी सुनाऊं? मेरे एक दोस्त ने 50% रिट्रेसमेंट स्ट्रैटेजी को 1 साल तक फॉलो किया। उसने हर ट्रेड को जर्नल में लिखा। पहले 6 महीने में उसे कई बार लॉस हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे वो बेहतर हुआ और आज वो एक फुल टाइम ट्रेडर है। ये कहानी मुझे हमेशा इंस्पायर करती है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक जादुई जगह है। यहाँ हार भी है, जीत भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात सीख है। 50% रिट्रेसमेंट सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक मौका है अपने सपनों को हकीकत बनाने का। मेरी तरह आप भी गलतियां करेंगे, लेकिन हर गलती आपको एक बेहतर ट्रेडर बनाएगी। तो आज से शुरू करो, अपने चार्ट्स खोलो, फिबोनाची टूल यूज़ करो और मार्केट में कदम रखो। मेरे प्यारे लिसनर्स, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आइए मिलकर मार्केट के इस जादुई सफ़र को और मज़ेदार बनाते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। तब तक ट्रेड स्मार्ट, लव हार्ट और स्टे हैप्पी।